इजराइल के विनाशकारी हमले के बाद मची भगदड़ और जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए हैं लोग। पूरे इलाके में फैली अफरा तफरी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए, लोग भागते नजर आ रहे हैं। जब ये हमला हुआ, धुएं का गुबार उठता आपको नजर आ रहा होगा उस बिल्डिंग से, और चारों तरफ लोग भागते इधर उधर नजर आए। और एक और बड़ी खबर, लेबनान से हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। जब भारी भीड़ होती थी, वहां छिटपुट लोग नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। बैरूत के दाया इलाके का ये वीडियो है। जब अटैक हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों में दहशत है, खौफ है। लोग अपने घरों में दुबके हैं, नहीं तो लेबनान छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, बैरूत छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। और गैलिली में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, आयरन डोम ने नाकाम किए रॉकेट हमले। देखिए, हिजबुल्लाह लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ तो हम जवाब दें। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो ऐसे हमलों को अब तक नाकाम करता आया है। बहुत बड़ी ताकत है इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम। तो अटैक जब होता है तो अलग अलग मुल्क प्रतिक्रिया देते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो भी, उससे भी काफ़ी कुछ मायने निकाले जाते हैं। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर जो हमला हुआ, इराक ईरान ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। इजराइल रेड लाइन पार कर रहा है, ये कहा गया। हालात पहले से ज़्यादा गंभीर हुए हैं, ज़्यादा खतरनाक हुए हैं। लीडर की हत्या से नहीं सुलझेगी समस्या, एक लीडर के बाद दूसरे को मिलेगी कमान। बिल्कुल, हर लीडर के बाद दूसरा तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की है, शहीद परिवार कहकर संवेदना जताई है। ईरान के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो जा रहा है कि हर दिन उसको जवाब देना पड़ रहा है। दीपक वोरा सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि मुझे याद है कि 7 अक्टूबर तो अब नजदीक आने वाला है, 1 साल होने वाले हैं, और ऐसे कई प्रॉक्सीज और कई ऐसे देश थे जब इजराइल पर हमले हुए तो उन्होंने जश्न मनाया। क्या वो जश्न अब इन सभी प्रॉक्सीज या इन देशों को महंगा पड़ता नजर आ रहा है 1 साल, ठीक 1 साल पूरा होते होते? ये बहुत आपने अहम प्रश्न पूछा है कि जो जश्न वगैरह मना रहे थे अब वो उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। सर, मैं सिर्फ ईरान की बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध जो लगे हैं पश्चिमी देशों से, वो रूस पे हैं, नंबर 2 पे ईरान है, और उसकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है इस समय। अगर ईरान, होशियार लोग हैं वहाँ पर, वो मेरा मानना है जाके पश्चिमी देशों से कहेगा, अमेरिका से, देख टाइगर, अब मैं बाज आ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप प्रतिबंध हटा लीजिए, मेरा क्या लेना देना है, मर गया जिंदा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे प्रॉक्सीज थे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, नहीं कर पाया, चलिए अब दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ये आप मेशर देखेंगे। हाँ, भाषण आते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करेंगे कुछ नहीं। अब वो बातचीत शुरू कर देगा अमेरिका के साथ, क्योंकि इजराइल ने ये कहा था, हम वार्निंग दे रहे हैं ईरान को, मैं आपके घर में कहीं भी घुस के आपको मार सकता हूं। मेरा ख्याल ईरान ये समझ गया है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि अपना हित साधा जाए, और ईरान भी इसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपना हित दिखता है। एक बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में आयरन डोम एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया है। एक रॉकेट गिरने से घर में आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई। देखिए, पूरा आसमान आप देख रहे हैं, रॉकेट से भर गया है ये आसमान। इतने ज्यादा रॉकेट अटैक हुए हैं। दूसरी तरफ इजरायली हमले से लेबनान में भी दहशत है। लेलाकी और हदत में पलायन शुरू हो गया। हमले के डर से लोग पलायन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।